हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं विवेक गवर्नमेंट जॉब विज़न में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किए थे और उसमें ट्रायंगल स्टार्ट किए थे, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। तो आगे चलते हैं इस लेक्चर में। हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हाँ, एरिया कैसे निकालते हैं रेगुलर हेक्सागन की। देखिए, पहले हम एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे सारे साइड यहाँ पे इक्वल हैं, ए ए ए ए ए ए। मान लीजिए साइड ए है, तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए इसके डायगोनल को मैं ऐसे मिला दूँ, इसके डायगोनल्स को मैं ऐसे मिला दूँ और इनके डायगोनल्स को मैं ऐसे मिला दूँ, हाँ, तो ये जो होता है ये वाला साइड, ये ए सारे क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इस टाइप से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन है वो इक्वल होगा 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, मतलब 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 2 2 जा और 2 3 जा, यहाँ से कितना हो गया 3√3/2 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है, साइड होता है। ओके, तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या हो गया, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये आपका समझ में आया। ओके, समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। अब सिमिलर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ऐसे मैंने ले लिया DEF, मैंने ले लिया इस तरह से। ओके, और ये गिवन है कि जो ABC है वह जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अगर मान लीजिए गिवन है, मान लीजिए इसके ये साइड दे रखा है ए के सामने वाला साइड ए ले लिया, B के सामने वाला साइड क्या ले लिया, B ले लिया, C के सामने वाला साइड क्या ले लिया, C ले लिया। इस तरह से D के सामने वाला साइड स्मॉल d ले लिया, F के सामने वाला साइड स्मॉल f ले लिया और E के सामने वाला साइड स्मॉल e ले लिया। ओके, इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो क्या होता है, मान लीजिए इसका एरिया अगर A1 है और इसका एरिया अगर मान लीजिए A2 है, तो सिंपल सी बात है जो इनका रेशियो होगा एरिया का A1/A2 वो होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। इसका मतलब A/D का होल स्क्वायर, दिस का होल स्क्वायर इक्वल्स B/E का होल स्क्वायर इक्वल्स C/F का होल स्क्वायर होता है। मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है, A1/A2 जो एरिया होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया और ये H1 है, यहाँ पर एक एल्टीट्यूड डाल दिया, मान लीजिए H2 है, तो सिंपल बात है इनके एल्टीट्यूड के रेशियो का भी स्क्वायर होगा ये। ओके, अगर मान लीजिए इसका पेरीमीटर P1 दे रखा है और इसका पेरीमीटर P2 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है इनके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जो एरिया का रेशियो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है और उनके एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होते हैं इनके स्क्वायर के बराबर होता है और पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये इनका है। ओके, अगर मान लीजिए एक स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर भी क्या होता है, सिमिलर होता है। दो स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर का A1 है और इसका A2 साइड है। ओके, तो एरिया का रेशियो इनके क्या हो जाएगा, जो A1/A2 होगा एरिया का रेशियो, तो बोलेंगे ये A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आ गया कि मतलब अगर ये भी किसी भी सिमिलर चीज़ में किसी में अगर सिमिलरिटी दिख रही है तो उसका एरिया का रेशियो इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर्किल की बात करते हैं, अगर सर्कल है, 2 सर्कल ले लिया
और इसका रेडियस R1 ले लिया और इसका रेडियस क्या ले लिया, R2 ले लिया, तो इन अगर मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1/A2 जो होगा वो R1/R2 का रेशो के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो ये सिमिलरिटी का कंडीशन है, इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनके एरिया का जो रेशियो है, उनके जो एरिया का रेशियो है वो दे रखा है 25/36, ऐसे दे रखा है। तो बोला है कि उनके एल्टीट्यूड का रेशियो बताइए। हाँ, तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो बताइए, मतलब h1/h2 इक्वल्स वॉट, क्या होगा। तो सिंपल बात है, कब कंडीशन ये होगा कि इफ़ बोथ ट्रायंगल्स आर, ये ऐसे लिखिए, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर की बात करेंगे तभी होगा ये। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, आपको पता है कि A1/A2 होता है वो एल्टीट्यूड के भी रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो A1/A2 आपको दे रखा है कितना, 25/36, तो आप बोल सकते हैं 25/36 किसके बराबर है, h1/h2 ये होल स्क्वायर के बराबर। तो h1/h2 होगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 25/36 और ये कितना आ जाएगा 5/6। अब बोलेंगे प्लस माइनस भी लगाना होता है, हाँ, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि हाइट हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है। ओके, तो h1/h2 का जो आया आंसर वो कितना आया, 5/6 के इक्वल आया। ओके, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, हाँ, और ये दे रखा है कि एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका जो रेशियो दे रखा है वो मान लीजिए 256/441 गिवन है। और ये भी गिवन है कि जो PR दे रखा है वो दे रखा है आपका 14। तो बताइए AC की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए AC की वैल्यू क्या होगी। तो देख लेते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, तो एरिया का रेशियो, अगर एरिया इसका हम देखें, एरिया सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एरिया ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब जो PR करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में PR अपॉन AC का होल स्क्वायर होगा, ये होगा, हाँ, PR अपॉन AC का होल स्क्वायर होगा। और एरिया का रेशियो दे रखा है 256/441, ये PR अपॉन AC का होल स्क्वायर है। ये इधर गया तो क्या ऐसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 256/441, ये हो जाएगा PR, लेकिन PR की वैल्यू हमको गिवन है कितना, 14, ये हो गया AC। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 21। ओके, ये 14/AC आएगा। तो यहाँ से आप AC की वैल्यू निकाल लेंगे, AC इक्वल्स क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स आएगा 14 × 21/16। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, 2 8 जा 2 7 जा, ठीक है, और 7 × 7 7 × 14 147/8। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो AC की वैल्यू आएगी वही आंसर आएगा। ओके, ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया किस तरह से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ, और आगे हम बात करते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम। किससे स्टार्ट करेंगे, पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पैरेललोग्राम का क्या होता है। ओके, मान लीजिए A है, B है, C है और ये D है। पैरेललोग्राम मतलब होता है क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ओके, तो पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो एंगल होता है, अगर मान लीजिए ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x होगा, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये y होगा तो ये भी y होगा।
आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हाँ, मतलब जो ए बी होगा वो डी सी के बराबर होगा और जो बी सी होगा वो ए डी के बराबर होगा। ओके, ये हम पैराग्राम की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो एडजेसेंट साइड होती है, क्या होती है, एडजेसेंट साइड, हाँ, ये सप्लीमेंट्री होती है। क्या होती है, सप्लीमेंट्री। मतलब अगर एडजेसेंट साइड x प्लस वाई का ऐड किया जाए तो ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। चाहे इसको ऐड करें चाहे इसको, एडजेसेंट साइड होना चाहिए, वो 180 के बराबर होता है। अच्छा, अगर बात करें किसके, डायगोनल की, तो डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी होते। अब स्पेशल केस में होते हैं, जैसे स्क्वायर का कंडीशन आएगा। स्क्वायर क्या होता है, पैराग्राम होता है, उसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होता है। ओके, तो वो स्पेशल केस की बात करेंगे। वैसे नहीं होते, वैसे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। और हाँ, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये कंडीशन जान लीजिएगा पैराग्राम के बारे में, तो इतना नोट कीजिए। ओके, तो आगे बात करते हैं। इसका एडजेसेंट साइड का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, और ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। ओके, उसका एंगुलर बाइसेक्टर, और ये क्या होते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर भी नहीं होते। जो पैराग्राम होता है वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होता। बस अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो एंगल ए बी सी होगा वो एंगल ए डी सी के बराबर होगा, और जो एंगल बी सी डी होगा वो एंगल बी ए डी के बराबर होगा। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए पैराग्राम की ही बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी है इस तरह से। अगर इस पे एक एल्टीट्यूड गिराया जाए, मान लीजिए जैसे हाइट h है और बेस मैंने ले लिया b, तो इसका जो एरिया होता है, अगर एरिया ऑफ पैराग्राम की बात करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, b इंटू h, ये याद रखिएगा। ठीक है, चाहे ऐसे गिर रहा हो चाहे ऐसे गिर रहा हो, क्या होगा, एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पैराग्राम का है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करेंगे। ये रहा, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल को भी पैराग्राम बोला जाता है। ओके, तो आमने सामने की क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा और जो बी सी है वो ए डी के बराबर होगा। ओके, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होता है, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओके, मान लीजिए इसका लेंथ दे रखा है l और इसका ब्रेथ दे रखा है b, इसकी लंबाई दे रखी है l और चौड़ाई दे रखा है b, मान लेते हैं। तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। मतलब l इंटू बी, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर इसकी पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये l, ये भी l, ये भी, जैसे ये l है, ये भी क्या इसका b है, ब्रेथ, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, दैट्स वाई। तो क्या होता है, सबका सम करोगे, जैसे होता है ना l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सबका सम किया तो 2l प्लस 2b आया, और दो कॉमन ले लिया, l प्लस b आ गया। ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। p इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस b होता है। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से पेरीमीटर निकल गया। अब हम डायगोनल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं ये डायगोनल ड्रॉ किया और यहाँ से मैं ये डायगोनल ड्रॉ किया,
ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, और डायगोनल इसमें क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। जो D1 होता है डायगोनल वो D2 के बराबर होगा। मान लीजिए दोनों का डायगोनल मिलाकर क्या हो गया, D हो गया। तो जो D का यहाँ से डायगोनल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डायगोनल इक्वल्स, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये 90 डिग्री है। तो ये डायगोनल अगर मैंने D ले लिया, अगर ये डायगोनल क्या ले लिया, D ले लिया, ये B है और L है, तो दिख रहा है कि ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो सॉल्व करते हैं कि D का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो D इक्वल्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब डायगोनल का फॉर्मूला ये आएगा, D फॉर डायगोनल, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से आपका डायगोनल निकल गया, ओके। और ये एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे। क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और ये आपस में एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होता, ये एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होता, ये जो डायगोनल गया है वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होता, ओके। तो ये रेक्टेंगल के बारे में आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं स्क्वायर की, किसकी, स्क्वायर की, ओके। स्क्वायर की बात करते हैं, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, सही से बना हुआ है, ओके। ये स्क्वायर है, इसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी हो गया। मान लीजिए ये A B C D दे रखा है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ओके। इनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, किस पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। और ये एक्चुअली एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है। अगर 90 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा इधर का, और ये भी क्या हो जाएगा, 45। इधर भी 45 होगा, इधर भी 45 होगा। मतलब एंगुलर बाइसेक्टर होता है जो इसका डायगोनल होता है। तो इसका एरिया की अगर बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। और साइड क्या है, A है, तो क्या A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका हो गया A स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अब क्या हो गया, साइड का स्क्वायर हो गया। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड मतलब 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मतलब 4A। ये सब क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। हाँ, अगर डायगोनल की बात करेंगे, अगर डायगोनल निकालेंगे, मान लीजिए ये डायगोनल कितना है इसका, ये डायगोनल D ले लिया, ठीक है। तो वही वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर किसके बराबर, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर के इक्वल। तो D स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, या D इक्वल्स A√2। मतलब जो डायगोनल होगा, डायगोनल और लेंथ में ये रिलेशन आएगा, A√2। A क्या है, ये साइड है, A क्या है, साइड है, और D क्या है, डायगोनल है, डायगोनल है, ओके। ये समझ में आया। और ये पता है आपको 90 डिग्री कट करता है। तो इसके बारे में सारा कुछ बता दिया, एरिया निकलवा दिया, पेरीमीटर, डायगोनल किस तरह से निकालते हैं। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, कभी कभी एरिया पूछ देता है कि एरिया इन द टर्म ऑफ डायगोनल कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि जो एरिया होता है इसका स्क्वायर का, वो कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। हमें पता है कि यहाँ से D = A√2 है। क्या यहाँ से इस वाले फॉर्मूले यूज़ करके A = D/√2 लिख सकते हैं। क्या A के जहाँ पे D/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इसको स्क्वायर करेंगे तो D²/2 होगा। तो एक बार एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर डायगोनल के फॉर्म में लिखा जाए तो D²/2 भी आता है। हाँ, तो ऑल अबाउट स्क्वायर। तो स्क्वायर को देख लीजिए, एक्चुअली पैरेललोग्राम है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और जो डायगोनल कट करता है 90 डिग्री कट करता है, ठीक है। ये बाइसेक्ट करता है। अगर मान लीजिए ये अगर दे रखा है, अगर ये पूरा डायगोनल D है तो ये D/2 होगा, और ये भी क्या होगा, D/2 होगा। इस तरह से बाइसेक्ट करता है। तो इसको नोट कर लीजिए।
हम बात करेंगे रोम्बस की। हम बात करेंगे रोम्बस की, ठीक है। रोम्बस में देखेंगे इस तरह से A B C D। रोम्बस भी क्या होता है कि सारे साइड इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये साइड A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। मतलब जो AB होता है वो BC के बराबर, वो CD के बराबर, वो DA के बराबर। और वो मैंने साइड ले लिया क्या, A। ओके, जो डायगोनल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मान लो डायगोनल कितने हैं, D1 एंड D2, ये डायगोनल से इसके, डायगोनल से इसके मान लीजिए कितना है, D1 और D2 है। अच्छा, ये D1 ले लिया और ये ले लिया D2। अगर D1 D2 ले लिया तो सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कितने पे, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ से डायगोनल हो गया। अगर इसकी बात करें एरिया निकालने की बात, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का तरीका है। अगर डायगोनल्स गिवन है तो यहाँ से आप हाफ इंटू D1 इंटू D2 निकाल के डायगोनल्स निकालते हैं। अच्छा, इसका पेरीमीटर जो होगा वो होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 ही लिख सकते हैं। ये आप क्या हो गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया, 4 इंटू साइड हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। हाँ, अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि इसका पूरा D2 है और ये पूरा D1 है, तो क्या इसको D1/2 लिख सकते हैं। इतने पार्ट को D1/2 लिख दें और इतने पार्ट को D2/2 लिख दें, ये वाला पार्ट। हाँ, तो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर, मान लीजिए D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ए स्क्वायर छोड़ो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स क्या होगा, ए इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर आपको साइड निकालना है और डायगोनल गिवन है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, पेरीमीटर आपको निकालने आ गया, एरिया आपको पता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। हाँ, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, ये जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। इसका जो डायगोनल होता है एंगल को बाइसेक्ट करता है बराबर भागों में। और ऑल अबाउट रोम्बस, तो इसे ज़रा नोट कीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा रोम्बस के बारे में। तो आज हमारा हो गया, आज पैडोग्राम कवर हो गया और रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया। रोम्बस में एक कंडीशन और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये रोम्बस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल साइड बना दें। चलिए इसी में देख लेते हैं। अगर मैंने मान लिया यहाँ पर एक हाइट h रख दी, हाँ, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एक तो हाफ D1 इंटू D2 होता ही है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता ही है। ये इक्वल हो जाएगा बेस इंटू हाइट का। मतलब बेस कितना है A और हाइट कितना है h। हाँ, तो साइड इंटू हाइट के बराबर हो जाएगा ये। अच्छा, अगर मान लीजिए ये कर रहे हैं और ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा है। अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, ये इस पर डाला, ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर। अगर A है, ये थीटा है, तो h क्या हो जाएगा, यहाँ से जो h की वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, साइन थीटा लगा देते हैं इसमें। साइन थीटा छोड़ो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब h/a। तो मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, a साइन थीटा। अगर h की वैल्यू a साइन थीटा यहाँ पर रखा जाए तो a इंटू a साइन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, या a स्क्वायर साइन थीटा। मतलब एंगल भी गिवन हो तो भी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये भी हो गया एरिया और ये भी हो गया एरिया। मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, कई तरीके से। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। हाँ, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कराएंगे हम, तो सॉल्व करते रहिएगा। और ठीक है, तैयारी कीजिए, मिलते हैं कल। थैंक यू।